मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 17 नवंबर 2023 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने मून के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया था, लेकिन अब बड़ी अपडेट ये है, चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाले MLV-M3M4 लॉन्च व्हीकल का एक हिस्सा नियंत्रण के बाहर होकर पृथ्वी के वातावरण में दोबारा वापस आ गया है। इसरो के मुताबिक यह हिस्सा किस वजह से अनियंत्रित हुआ है, इसकी अभी जानकारी सामने नहीं आई है। यह हिस्सा उत्तरी प्रशांत महासागर में गिरा है। हालांकि इसके गिरने से क्या फर्क पड़ेगा और यह हिस्सा क्यों गिरा है, इसके बारे में वैज्ञानिक खोजबीन कर रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगली बड़ी खबर राहत वाली है। छठ महापर्व से पहले एलपीजी सिलेंडर को लेकर एक बड़ी खुशखबरी मिली है। दरअसल सरकारी तेल कंपनियों ने गुरुवार 16 नवंबर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की है। बदलाव के बाद जयपुर में अब कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 1798.50 रुपए में मिलेगा। वैसे आपको बता दूं, इससे पहले कंपनियों ने 1 नवंबर को दामों का रिव्यू करते हुए कीमतों में 101 रुपए का इजाफा किया था, लेकिन कंपनी ने 15 दिनों के बाद ही कीमतों में कटौती कर दी है। रिव्यू के बाद 19 किलो वाला गैस सिलेंडर अब 1857.50 की जगह 1798.50 रुपए में मिलेगा। वैसे बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में कोई कटौती नहीं की है। 14.2 किलो वाले सिलेंडर के दाम आज भी बाजार में 906.50 रुपए हैं, यानी कि हम जो रसोई में 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर का यूज करते हैं, उसके भाव में बदलाव नहीं हुआ है। 19 किलो वाले सिलेंडर में 58 रुपए की कटौती की गई है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने वादा किया है कि गेहूं की फसल 2700 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदी जाएगी। इसके साथ ही जिन किसानों की जमीनें कुर्क हो गई है, उन्हें मुआवजा देने के लिए भी एक कमेटी बनाई जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर शहर में एंटी रोमियो फोर्स तैनात होगी। वहीं भाजपा ने घोषणा पत्र में वादा किया है कि मेरिट में आने वाली छात्राओं को 12वीं के बाद फ्री स्कूटी दी जाएगी। इसके साथ ही भाजपा ने 5 सालों में 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया है और भाजपा ने ERCP को पूरा करने का भी वादा किया है। वहीं भाजपा ने वादा किया है कि उनकी सरकार आई तो गहलोत सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए SIT गठित की जाएगी। इसके साथ ही वादा किया गया है सभी गरीब परिवारों की छात्राओं की KG से PG तक मुफ्त शिक्षा और सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में LPG गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया है। वहीं भाजपा ने वादा किया है कि हमारी सरकार राजस्थान में आती है तो वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जनों की पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। जयपुर से दिल्ली का सफर बहुत जल्द केवल 2 घंटे में तय होगा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जयपुर दिल्ली के बीच इलेक्ट्रिक केबल हाईवे बना रहा हूं, इससे जयपुर से दिल्ली का सफर 2 घंटे में तय होगा। वहीं इसका किराया भी डीजल बसों से 30% कम लगेगा। गडकरी ने कहा, जब हमने कहा दिल्ली से मेरठ का सफर 45 मिनट में तय होगा, हमारे पत्रकार साथी हंसने लगे। आज लोग मुझे कहते हैं कि हम मेरठ से दिल्ली आइसक्रीम खाने आते हैं और दिल्ली वालों को जयपुर कचौरी खाने लेकर आऊंगा। यह तभी संभव हो पाया है जब देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से एक और बड़ी खबर। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले चुनाव में मतदाताओं को फोटो युक्त पर्ची की जगह 5 दिन पहले QR कोड वाली वोटर स्लिप मिलेगी। इससे फायदा ये होगा, इसको स्कैन करते ही उसकी पूरी जानकारी के साथ ही विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र की जानकारी होगी। इससे मतदाताओं को मतदान केंद्र खोजने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। यानी कि QR कोड वाली यह एक नई सुविधा है। यह QR कोड वाली वोटर स्लिप पहली बार दी जाएगी। इधर निर्वाचन विभाग की ओर से 1,25,00,000 परिवारों को पॉकेट गाइड भी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चूरू के तारानगर, हनुमानगढ़ के नौहर, श्री गंगानगर के सादुल शहर में चुनावी सभा को संबोधित किया।
इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी कहते हैं गारंटी, मोदी की गारंटी का मतलब अडानी की गारंटी, कांग्रेस का मतलब किसानों, मजदूरों, युवाओं की सरकार, यही फर्क है। राहुल ने कहा मोदी की गारंटी अडानी जी की सरकार बनेगी और चलेगी, हमारी गारंटी किसान, मजदूर, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की सरकार चलेगी। राहुल ने कहा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी तो यहाँ कास्ट सर्वे होगा। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी की गारंटी है हम जातिगत जनगणना करके दिखा देंगे। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। दीपावली के बाद पूरे उत्तर भारत में तापमान में गिरावट आई है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक नवंबर के आखिरी हफ्ते तक राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, भारत के सभी उत्तरी राज्यों में ठंड और बढ़ेगी। फिलहाल उत्तर भारत का मौसम साफ रहेगा, लेकिन देश के दूसरे हिस्से जैसे केरल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, यहाँ पर बारिश हो सकती है। लेकिन राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ठंड बढ़ेगी और मौसम साफ रहेगा। देश की एक और बड़ी खबर, सहारा इंडिया के चेयरपर्सन सुब्रत राय गुरुवार को पंच तत्व में विलीन हो गए। लेकिन बड़ी बात यह है उनको मुखा अग्नि उनके 16 साल के पोते हिमांक ने दी। सुब्रत रॉय के दोनों बेटे सुशांतो और सीमांतो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। दोनों विदेश में है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों बेटों का इंतजार भी किया गया मगर वह वहां नहीं आए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर, प्याज की आसमान छूती कीमतें बीते कई दिनों से लोगों के खूब आंसू निकाल रही थी और लोगों को राशनिंग करने में मजबूर कर दिया था। और लोग हैं जो प्याज की कीमतों में गिरावट का इंतजार कर रहे थे। बड़ी और अच्छी खबर यह है हरियाणा के कई जिलों में प्याज की बम्पर पैदावार हुई है, जिसकी वजह से दिल्ली, राजस्थान समेत कई जगह बढ़ी हुई कीमतों में थोड़ी राहत दी है। जो प्याज कुछ दिनों पहले 80 से 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, वही प्याज अब 50 रुपए किलो के आसपास आ गया है। और अच्छी खबर यह है हरियाणा के कई जिलों में बरसाती प्याज की फसल से न केवल लोगों को पहले से सस्ती कीमत पर प्याज मिलने लगी है, बल्कि इससे किसानों को भी अच्छा फायदा मिल रहा है। दरअसल पिछले सीजन में किसानों से थोक व्यापारियों ने 20 रुपए प्रति किलो में प्याज खरीदा था और अब किसानों को 30 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज की कीमत मिल रही है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।